नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 3 पाठ का नाम आनुवंशिकी। इसको पुनः इसके पाठ 3 पर आज चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत अपन ने मेंडल के जीवन परिचय, उसके बाद में मेंडल की सफलता के कारण पढ़े थे। उसके बाद में इसमें जो चल रहा था वह था आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली, और इसमें आज जो चालू करने वाले हैं वो है प्रभावी एवं अप्रभावी। प्रभावी एवं अप्रभावी। प्रभावी तथा अप्रभावी कहते हैं कि वह गुणसूत्र जो अपना लक्षण प्रकट करता हो प्रभावी कहलाता है तथा जो गुणसूत्र अपने प्रभाव को प्रभावी की उपस्थिति में छुपा लेता है अप्रभावी कहलाता है। अर्थात मान लो किसी गुणसूत्र में ये प्रभावी लक्षण है तो इसका प्रभाव आता है, इसके साथ ये है तो प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी है, प्रभावी की उपस्थिति में यह लक्षण छुपा लेता है। अर्थात इस गुणसूत्र का जो जीन क्रम होगा, इसका जो प्रभाव आएगा वो लंबे पादप प्राप्त होंगे। लंबे पादप क्यों हुए? लंबे पादप जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है। स्मॉल टी के प्रभाव को ये कैपिटल टी प्रकट नहीं होने देता, अतः इस कैपिटल टी को प्रभावी तथा इसको अप्रभावी कहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे बीज की आकृति, एक तो राउंड शेप है और एक झुर्रीदार है, ये झुर्रीदार है और ये क्या है? गोल बीज। अब ये क्या करता है? ये प्रभावी है, ये प्रभावी होने के कारण इसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता, अतः इसको प्रभावी तथा इसको अप्रभावी कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि एकल संकरण एवं द्विसंकरण। एकल संकरण एवं द्विसंकरण। एकल संकरण और द्विसंकरण कहते हैं यदि एक बार केवल एक लक्षण की वंशानुगति गति का अध्ययन किया जाए तो उसे
उसे एकल संकरण कहते हैं। एकल संकरण कहते हैं। और यदि एक साथ दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाए तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। जैसे एकल संकरण में केवल अपन लंबाई के कारक को लेकर अगर अध्ययन करें, इसके मध्य में क्रॉस करा जाए तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगी, युग्मक बनेंगे। तो इसके केवल अपन को लंबाई के कारक पर ही अपन ध्यान दे रहे हैं, लंबाई के कारक को ही ध्यान में रख रहे हैं। बीज की आकृति, प्रतान उसके और उसके अन्य जो कैरेक्टर हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बीज फूल के उसके पुष्प के रंग पर, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए तो अपन के एकल संकरण कहलाता है। यदि अपन एक काम करें कि लंबाई के साथ साथ और उसकी बीज की आकृति का भी अध्ययन करने लगे तो अपन के ये क्या हो जाएगा, द्विसंकरण। दो लक्षण हो, एक तो लंबाई वाला है, लंबाई, और दूसरा कौन सा हो गया, बीज की आकृति, इसलिए दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करें तो द्विसंकरण कहलाता है। दो लक्षण होने चाहिए, कोई से भी दो लक्षण हो सकते हैं तो द्विसंकरण कहलाएगा। एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करें तो एकल संकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से अपन आगे चलेंगे तो अपन देखेंगे कि एक होता है त्रिसंकरण और एक होता है बहुसंकरण। एक तो होता है त्रिसंकरण। त्रिसंकरण का मतलब होता है यदि तीन लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाए। त्रिसंकरण यदि त्रिसंकरण एवं बहुसंकरण यदि एक साथ तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाए तो उसे त्रिसंकरण कहते हैं। और यदि तीन से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करें तो उसे बहुसंकरण कहते हैं। जैसे पौधाई की लंबाई के साथ साथ बीज की आकृति भी ले लें। इसके साथ साथ अपन सफेद और लाल पुष्प वाले तीन लक्षण हो गए। लंबेपन का कारक है, बीज की आकृति है और पुष्प का रंग है। ये तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करें तो इसको कहते हैं त्रिसंकरण।
बहुसंकरण के अंदर अगर 3 लक्षणों से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करेंगे तो उसको बहुसंकरण कहते हैं। और थोड़ा सा आगे देखते हुए अगला जो आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली थी उसमें परीक्षण संकरण और पश्च संकरण। यदि परीक्षण संकरण कहते हैं कि यदि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनकों के साथ कराया जाए तो परीक्षण संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। जैसे ये अपन का F1 पीढ़ी के पादप थे, इसका क्रॉस करा दिया जाए अप्रभावी के साथ, जनक पादप के साथ, युग्मक बनेंगे T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये आ गया T के साथ में स्मॉल t, T के साथ में स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t। इसका मतलब 50%। तो कैसे होंगे? संकर। और 50% कैसे होंगे? शुद्ध। 50%। तो अपन है ना इस प्रकार से यदि किसी का परीक्षण करना हो कि उसके युग्मक कौन हैं, किस वंशक्रम के थे, तो परीक्षण संकरण किया जाता है। पश्च संकरण के अंदर करते हैं यदि F1 पीढ़ी के पादपों का, यदि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण दोनों जनकों का मतलब हो गया प्रभावी एवं अप्रभावी, किसी एक से कराया जाए तो उसे पश्च संकरण कहते हैं। अपन क्या करें, F1 पीढ़ी के पादप है T स्मॉल t, इसका यदि अपन इसके साथ कराएं या इसके साथ संकरण कराएं तो इसके साथ जो वंशक्रम प्राप्त होगा उसको अपन पश्च संकरण में पढ़ते हैं। अगर इसको संकरण कराना हो तो अपन के T स्मॉल t प्राप्त होगा, इसके साथ कराएंगे T स्मॉल t प्राप्त, T कैपिटल T प्राप्त होगा, और अपन के ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, तो इसमें आ जाएगा कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, मतलब वही 50% तो प्रभावी तथा 50% प्रभावी तथा 50% इसमें विषम युग्मजीव प्रभावी पौधे अपन को प्राप्त होते हैं। अगला है व्युत्क्रम संकरण। इस संकरण में इस प्रकार का संकरण जिसमें एक बार नर पादप को दूसरी बार मादा पादप के रूप में उपयोग लिया जाता है।
हो तो इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जैसे ये पादप है, ये था, दूसरा बी पादप था, ये बी पादप, तो अगली बार उन्हें ए पादप को कैसा लेंगे, इसके रूप में, अब की बार इसको किस में लेंगे, फीमेल के रूप में, और इसको किसके रूप में लेंगे, इसको मेल के रूप में लेंगे, और इसको फीमेल के रूप में बीटा। अर्थात कहने का मतलब एक बार उस पादप को नर पादप के रूप में काम लिया जाएगा, दूसरी बार मादा पादप के रूप में काम लिया जाएगा। इस प्रकार का संकरण अपन के व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। आज के एक दो प्रश्नों की बात और करें तो अपन के आज का जो प्रश्न होगा, मेंडल का जीवन परिचय लिखिए। क्वेश्चन 1, मेंडल का जीवन परिचय लिखो। दूसरा, निम्न में अंतर स्पष्ट करो। प्रभावी एवं अप्रभावी। दूसरा है समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी। इसमें तीसरा है एकल संकरण एवं द्विसंकरण, और चौथा है इसके अंदर लक्षण, प्ररूप एवं जीन प्ररूप। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।